Prepositions: a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स या फ्रेसेस होते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन या नाउन से पहले यूज़ करते हैं और वो दिखाते हैं किसी जगह, टाइम या डायरेक्शन के बारे में शो करते हैं वो वर्ड्स। जैसे देखिए इन, फॉर, टू, बाय, विद, बिहाइंड, अबाउट, ये सभी जो हैं ये प्रपोजिशंस होती हैं। चलिए अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं इनके आज हम यहाँ। जैसे देखिए फर्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है नियरर ऑफ सम काइंड, मतलब किसी के आसपास या फिर इस तरीके के बारे में, जब हम किसी के बारे में या फिर किसी के संबंध में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी के लिए या ड्यूटी के संबंध में केयरलेस है। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अबाउट का यूज़ हमने किस तरीके से किया है सेंटेंसेस में। तो ये अबाउट जो प्रपोजिशन है इसी टाइप से यूज़ होती है। इसके अलावा जैसे हम कि लगभग या नियरेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना लगभग 2 बजे या लगभग कितने भी बजे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इट इज़ अबाउट 10 o'clock, ठीक है, लगभग 10 बज रहे हैं। ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock, वह कम से कम 7 बजे के लगभग आया, ठीक है। और कार्य के तुरंत होने का भाव या फिर यानी नियरेस्ट ऑफ स्टेट, जैसे कुछ अभी जस्ट होने वाला है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, शो क्या है, स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो ये अबाउट का यूज़ था। नेक्स्ट इज अबव। अबव का मीनिंग होता है इन अ हायर पोजीशन, किसी चीज़ के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, ठीक है। कोई भी जैसे कोई सामान रखा है किसी चीज़ के ऊपर है बट वो उससे सटा हुआ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग अबव हिज हेड, उसके सर पर तलवार लटक रही थी। ऐसे ही सेकंड है द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। ओके, इसके अलावा से ऊपर या फिर से परे, बियॉन्ड द रीच ऑफ, मतलब जो हमारी सोच से परे हो, ऐसी चीज़ों के बारे में भी जब बात करते हैं तो इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज़ अबव सस्पिशन, वह संदेह के परे है। सेकंड एग्जांपल, वी शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, हमें जीवन से ऊपर सम्मान चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, मतलब कि उस पार, किसी कोई भी चीज़ है उसके दूसरे पार के लिए जब हम वो यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हर हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर, उसका घर नदी के उस पार है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, द होटल इज़ अक्रॉस द ब्रिज, जो होटल है वो ब्रिज के उस पार है। तो यहाँ पर अक्रॉस का मीनिंग उस पार के लिए यूज़ किया गया है। एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब किसी भी चीज़ के अगर हम दो तरफ लेते हैं तो एक से दूसरे तक के लिए भी अक्रॉस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम रिवर के इस तरफ से उस तरफ तक स्विम कर सकते हो। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के एक साइड से दूसरे साइड तक क्या है, ब्रिज है। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अक्रॉस का दोनों टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब के बाद में या फिर लेटर देन, शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस दिखाता है एक टाइम का या फिर प्लेस का। एग्जाम्पल देखिए, ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखें हम, आई विल एंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद एंटर करूँगा या तुम्हारे बाद दाखिल होऊंगा, ठीक है। इस आफ्टर का यूज़ जो होता है वो दूसरी तरह से भी होता है, जैसे इंडिकेट्स मच रिपीटेशन, अगर कोई चीज़ बार बार की जा रही है, रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे आफ्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, वह एक के बाद एक शॉट फायर कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको आफ्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ अलोंग। अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन विद एनीथिंग,
किसी भी चीज़ के साथ उसकी पैरेलल अगर कुछ चल रहा है या कुछ भी है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, जो लाइन है ये हाईवे के साथ साथ ही चल रही है। ही वॉकड अलोंग द रिवर बैंक, वह नदी के किनारे ही वॉक करता है। फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ वॉल, दीवार के जो साइड है उसके किनारे उसमें क्या है, फ्लावर्स उग गए हैं या उग रहे हैं। ओके, तो ये था अलोंग का यूज़। इसी तरह से नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट इज अमंग एंड बिटवीन। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, बीच में होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। बिटवीन का यूज़ करते हैं हम दो व्यक्तियों या चीज़ों के लिए, जैसे द मनी इज़ डिवाइडेड बिटवीन टू फ्रेंड्स, जो पैसे हैं वो दो लोगों के, दो दोस्तों के बीच में बांटे गए। बट अमंग का यूज़ क्या होता है, दो से ज़्यादा व्यक्तियों या चीज़ों के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, द बुक वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, जो बुक्स हैं वो बच्चों के बीच में बांटी गई। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो दो से ज़्यादा हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।